हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिबलिंग स्टडी। आज हम करंट अफेयर की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 60 क्वेश्चन किए थे। अब हम यहाँ से आगे के क्वेश्चन को आज इसमें डिस्कस करेंगे। टोटल हम इसमें 500 से ऊपर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको लाए हैं। और आपके जो टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल और जो जीबीटी और अदर एग्ज़ाम होने हैं, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन दी शास्त्र रामानुजन प्राइज इन 2025। तो ये जीता है अलेक्जेंडर स्मिथ ने। ये यूएसए के रहने वाले हैं। और जो ये प्राइज़ है, ये आपको मैथमेटिक्स में दिया जाता है। और जो 32 साल से जो नीचे के 32 साल से कम के लोग हैं, उनको ये प्राइज़ दिया जाता है। और इस प्राइज़ को 2005 में शुरू किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन दी 2025 बुकर प्राइज फॉर हिज नोवेल फ्लैश। ये जीता है आपका डेविड जाले ने सजाले ने। और जो ये प्राइज़ है, ये शुरू किया गया था 1969 में। और ये आपको दिया जाता है यूके और आयरलैंड में। ये सिर्फ़ इंग्लिश लैंग्वेज में दिया जाता है। जो भी बुक्स और नोवेल लिखे जाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, ये सिर्फ़ उन्हीं को दिया जाता है। एक दूसरा एक फ़ेमस प्राइज़ होता है, उसका नाम है इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज़। जो एक इस बार जो इंडिया की एक लेडी है, बानो मुश्ताक, उनको दिया गया है, जो कर्नाटक की रहने वाली है। 2025 का उन्होंने ये प्राइज़ जीता है। बहुत ही फ़ेमस प्राइज़ है ये भी। ये 2016 में शुरू हुआ था। और इसमें डिफ़रेंस ये है कि ये सिर्फ़ इंग्लिश लैंग्वेज में दिया जाता है, जो सिर्फ़ इंग्लिश में लिखे जाते हैं नॉवेल्स। और जो आपका इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज़ है, इसको जो ट्रांसलेशन है, ऑल ओवर वर्ल्ड की जो ट्रांसलेशन भी है, इंग्लिश लैंग्वेज में जो ट्रांसलेट किया जाता है, उसमें ये प्राइज़ दिया जाता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्राइज़ है दोनों, तो आप इसको याद रखें। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हिच स्टेट हैज़ टॉप एट द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स 2025। इसमें जो टॉप किया है, मध्य प्रदेश ने टॉप किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हू हैज़ बिकम द 11th मेंबर ऑफ आसियान इन अक्टूबर 2025। पहले आसियान में 10 ही मेंबर हुआ करते थे, लेकिन अब इसमें 11वां मेंबर जुड़ चुका है, तिमोर लेस्ते। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18th प्रवासी भारतीय कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड इन व्हिच सिटी ऑफ इंडिया। ये भुवनेश्वर में हुई है। जो आपका प्रवासी एक दिवस भी मनाया जाता है, प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। ये जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, तो उस दिन को महत्व देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और आपका जो प्रवासी दिवस एक जो मनाया जाता है, ये 2 साल में 1 बार मनाया जाता है। Our next question is, which Indian justice appointed chairman of UN Internal Justice Council for 4 year? This is very important question. ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जस्टिन मदन वी लोक्योर, इनको ये इसका चेयरमैन बनाया गया है। और ये इससे पहले फिजी के जस्टिस भी रह चुके हैं, फिजी कोर्ट के जस्टिस भी रह चुके हैं। और इससे पहले ये 2018 में सुप्रीम कोर्ट के इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। और एक जो फेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 4 लोगों की 2018 में अगेंस्ट दी सीजीआई, जो वो जिस तरह से वो केस को एलोकेट करते हैं, तो उसपे कुछ उन्होंने बातें रखी थी, तो इसमें ये भी एक जस्टिस थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फॉर 2025 एंड 26। तो ये किया गया है अनंत गोयंका को। Our next question is, who has been appointed the next Director General of UNESCO? ये है खलीद एल अनानी। Our next question is, which city become the first Indian city to install portable solar panel between railway track? That is Varanasi. World Sustainable Development Summit 2025 held in which country? ये हुआ है आपका न्यू दिल्ली। Our next question is, who has won the Nobel Prize for Peace in 2025? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जीता है मारिया कोरिना मैचेडो ने। ये है वेनेजुला के। वेनेजुला में जैसे अभी एक मदुरो फेमस लीडर है,
तो उनकी सरकार चल रही है, तो उनके अगेंस्ट ये टाइम टाइम पे मुद्दे उठाते रहते हैं, विपक्ष के लीडर है, तो ये इनको प्रो डेमोक्रेसी बोला जाता है और मदुरो को ऑटोक्रेट की तरीके से देखा जाता है, तो यूएसए इनको बहुत प्रमोट करता है। Our next question is, who has won both the men and women title in kabaddi at the Asian Youth Game 2025? ये इंडिया ने जीता है जो एशियन यूथ गेम बहरीन में हुए थे। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025? इसमें 102 है और ये जो आपकी ये इंडेक्स है ये निकाला जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड द्वारा एंड वेल्थ हंगर लाइफ द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री इज होस्ट ऑफ द अपेक समिट? जो अपेक का फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन है। इसमें 21 टोटल मेंबर है और इसकी जो थीम है, बिल्डिंग ए सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट, इनोवेट एंड प्रोस्पर। Yeah, this is a very important question. It might be asked in your exam. Who has been awarded the Officer of the Order of the Star of Ghana, the highest civilian honor of Ghana? ये दिया गया नरेंद्र मोदी जी को। Our next question is, which country will host Africa Energy Summit? ये होस्ट करेगा करेगा तंजानिया। Which country has left WHO and Paris Agreement? ये जो एग्रीमेंट है ये इन्होंने लेफ्ट किया है यूएसए ने। यूएसए का कहना है कि डब्ल्यूएचओ जो कोरोना के समय अ, उसको अच्छे से हैंडल नहीं किया और पेरिस एग्रीमेंट में इनको लगता है कि ये एक फ्यूटाइल इस तरह का एक आइडिया है, इससे कुछ नहीं होने वाला, तो इन्होंने इससे एग्ज़िट कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। Our next question is, Open Data Kit is digital platform used by which institution to improve the transparency and accountability in public spending? ये किया है कैग ने। और जो हमारे करंट कैग है वो है के संजय मूर्ति। और कैग आपको पता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जो आर्टिकल 148 में दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और इनको कैग को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा। कैग को गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स भी कहा जाता है क्योंकि जो जो भी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होती है और उस पर ये रिपोर्ट बनाता है कैग। तो आपको ये भी याद रखने की ज़रूरत है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट हिंदी सिंगर एंड मॉडल क्रिएटेड बाय एआई इन 2025? ये है आपका माया। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कैंपेन अंडर व्हिच स्कीम? ये स्टार्ट की गई है दिशा स्कीम के अंडर। एक मनन कम्युनिटी है, बिलॉन्ग टू व्हिच स्टेट? मनन कम्युनिटी है ये केरल को बिलॉन्ग करती है। केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे ये रहते हैं। आपकी जो वेस्टर्न घाट है उस पे वहाँ पे ये रहते हैं। ये आदिवासी है, इनको एसटी का भी दर्जा दिया गया है। इस बार इनको रिपब्लिक जो डे परेड हुई थी उसपे इनको आमंत्रित किया था, जो इनके राजा हैं उनको आमंत्रित किया गया था। तो उन्होंने वहाँ पे एक डिमांड भी रखी जो एक गाडगिल रिपोर्ट है फॉरेस्ट को लेके। तो उन्होंने बोला है कि इसको आप लागू करें कि ताकि हम अपने फॉरेस्ट को बचा सकें काटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आर्टिसियन कंडीशन ऑब्जर्व्ड इन व्हिच प्लेस इन इंडिया? ये ऑब्जर्व की गई है जैसलमेर में। जैसलमेर आपको पता है एक डेज़र्टेड इलाका है और जो राजस्थान में आता है। तो इसमें जो आर्टिसन कंडीशन है इसको हम थोड़ा-सा समझ लेते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपको जो मिट्टी के नीचे जो पानी होता है, उसमें जब ज़्यादा दबाव पड़ता है तो अपने आप ही वो बाहर आने लगता है, तो ये पॉज़िटिव साइन है डेज़र्ट इलाके के लिए। क्योंकि वहाँ पे रेन ऐसे ही बहुत कम होती है, तो बिना कुआँ खोदे ही आपको वहाँ पे पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की वहाँ पे कंडीशन ऑब्ज़र्व की गई है। व्हिच इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च्ड द फर्स्ट एवर इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स? ये लॉन्च किया है नीति आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, कॉप 15 ऑफ द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड हेल्ड इन विक्टोरिया फॉल, ज़िम्बाब्वे में हुई है। हू बिकम द चेयरमैन ऑफ 23rd ऑफ लॉ कमीशन? दिस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दिनेश माहेश्वरी ये बने हैं। Which country has given mountain Taranki to legal right equal to person? ये दिया है न्यूजीलैंड ने। इंडिया हैज इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ विच यूएन बॉडी 2026 टू 28 टर्म्स के लिए? ये इनको इलेक्ट किया गया है इंडिया को यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए। और सेकंड है यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हु हैज बीन अवार्डेड द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2024? ये दिया गया है मिशेल वेस्टलैट को। Our next question is, which player has been selected for the International Tennis Hall of Fame? ये सिलेक्ट किया गया है रोजर फेडरर को, ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं।
Which country has been designated as the major नॉन नेटो अलाय बाय द यूएस रिसेंटली? ये इन्होंने किया है सऊदी अरेबिया को। तो ये था हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।